नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है संभव या असंभव, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। एक 3 साल का लड़का अपने पापा के साथ कहीं घूमने गया था। वहां एक बहुत भारी पत्थर देख के बच्चे का मन हुआ कि उसे लुढ़का दूं, सरका दूं, उसके साथ खेलूं। जैसे ही वो बच्चा उस पत्थर के पास गया, उसने पूरा जोर लगाया, पर उस पत्थर को टस से मस न कर पाया। उसके पिताजी भी उसके पास आ गए। उन्होंने भी कोशिश करी, दोनों ने मिलकर कोशिश करी, पर वो कुछ न कर पाए। उन्हें ऐसा करता देख वहां से पास से गुजरते हुए एक आदमी ने कहा, बेटे तुम बहुत छोटे हो, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये बहुत भारी पत्थर है। लड़के को लगा शायद वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके पिताजी ने कहा, नहीं बेटे तुम ये कर सकते हो, हम ये कर सकते हैं। तो सोचिए उन्होंने क्या किया। पत्थर के आगे जितनी भी मिट्टी थी उसको एक ढलान में खोदना शुरू किया और सबसे आखिर में पत्थर के पास वाली मिट्टी को हटा दिया। पत्थर लुढ़क गया। बच्चा बड़ा खुश हुआ। उस दिन शायद वो एक बहुत ही बड़ी गलती करने से बच गया। एक ऐसी गलती जो शायद उस बचपन में वो ना समझ पाता, पर बड़ा होकर उसे समझ में आती। वो था संभव और असंभव के बीच का फर्क। संभव पॉसिबल, असंभव इम्पॉसिबल। डिक्शनरी में भी असंभव और इम्पॉसिबल संभव और पॉसिबल से पहले आते हैं। पता नहीं किसी ने ये शब्द क्यों सोचे, पर ऐसा ही है। शायद हम ये सब मान के बैठ गए हैं कि असंभव और इम्पॉसिबल ही पहले आते हैं, तो शायद उन्हीं का ज्यादा महत्व है। मेरा एक दोस्त है, जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो हम में से ज्यादातर पढ़ाई में ठीक थे, बट हम लोगों का कोई टारगेट नहीं था। वो उन कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स में था जिसके पास एक टारगेट था। उसने एक दिन मुझसे कहा, यार मैं कहीं अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहता हूं। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी। इवन टीचर्स को उसकी बात बड़ी अजीब लगी। वो पढ़ाई में बड़ा ही एवरेज था। हम सबको लगा कि ख्याली पुलाव पका रहा है, पकाने दो, अपना क्या जाता है। आप यकीन मानेंगे, आज मेरा वो दोस्त एक एमबीबीएस डॉक्टर है। उसने कहां से ये डिग्री ली ये मैटर नहीं करता है, पर वो अपने टारगेट पे पहुंच गया, मैटर ये करता है। निक, जिनके जन्म से ही हाथ और पैर नहीं है, लेकिन आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आज दुनिया के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो निक ना कर पाए। ऐसी एक बात बताता हूं। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी को किसी ने कहा, नेताजी आपने ये सोच तो लिया है कि अंग्रेजी शासन को आप उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन इतनी बड़ी सत्ता के विरुद्ध आप ये लड़ाई कैसे जीत पाएंगे? कौन आपका साथ देगा? आप 100, 200, 1000 लोग इकट्ठा कर लेंगे, उनके पास तो लाखों सैनिक हैं, फौज है, टैंक है। आप कैसे करेंगे ये मुकाबला? तो जानते हैं नेताजी ने क्या कहा था? नेताजी ने कहा था, मुझे ये फिक्र नहीं है वो कितने हैं, मैं ये जानता हूं कि हम भारतीय कितने हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी बातें समझकर, देश भावना के जागृत होने के बाद अगर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, जैसा कि नेताजी, गांधी जी, इनके पीछे पूरा देश खड़ा हो गया, आप समझ सकते हैं। कभी कभी हमारे घर वाले हमारी बात नहीं मानते हैं, हंसते हैं हमारी बातों पे, और आप जानिए 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, इतने आदमी अगर किसी आदमी के पीछे चले, तो क्या आपको लगता है उनकी डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द है? हाँ, कई महान लोगों ने कहा है कि उनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। क्या अब्दुल कलाम आजाद, जानते हैं उनका जीवन कितनी गरीबी में कटा है? वो राष्ट्रपति थे, उसके बाद भी उनके पास कोई ऐसी दौलत नहीं जोड़ पाए वो, लेकिन उनका एक सपना था, अपने देश के लिए कुछ करना है। शायद यही इन कामयाब लोगों में और हम जैसे साधारण लोगों में एक फर्क है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये काम कैसे किया जा सकता है, ये नहीं कि हमसे ये काम कैसे ना हो पाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं कि जब आप सोच लेते हैं कि आपको ये काम करना ही करना है, तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है? ऐसा सच है, क्योंकि जब भी आप एक पॉजिटिव सोच के साथ कोई काम शुरू करेंगे, तो आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके टीचर्स, आपके कलीग्स, सोसाइटी,
लीडर्स, बहुत सारे लोग होंगे जो आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनी। सिल्वेस्टर स्टेलोन जी, रॉकी, जैसा कि हम सब उन्हें जानते हैं उनकी पहली फिल्म की स्क्रिप्ट को कितने लोगों ने रिजेक्ट किया था? क्यों? क्योंकि कहानी सबको पसंद आ रही थी, पर सिल्वेस्टर का कहना था इसमें हीरो का रोल मैं ही करूंगा। उन्हें पता नहीं कितने बरस लग गए उनकी ये पहली मूवी रिलीज कराने में। उन्हें अपना घर बार, अपना कुत्ता तक बेचना पड़ा। पर आज हम सब जानते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन क्या है। यकीन मानिए, संभव और असंभव दोनों में सिर्फ अ का फर्क है, जो कि वर्णमाला का पहला अक्षर है। तो मेरा मानना है, अगर हम सिर्फ इस अ को संभव के साथ ना जोड़ें तो मुझे लगता है असंभव कुछ रह नहीं पाएगा। देखते हैं आप अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी असंभव चीज है जिसे आपने मान लिया था कि कभी नहीं हो पाएगी और आप आगे आने वाले समय उसे करेंगे। आप कर लें तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।